नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। एक लंबे गैप के बाद मैं अपनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत गहरी बात है जिसे आप लोग बहुत ध्यान से समझना। मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नहीं दिखती। इसी से मिलती जुलती हमारी आज की कहानी है। विक्रम बेताल की कहानियों में से एक कहानी अपराधी कौन, दोषी कौन है। जब विक्रम बेताल को लेकर चलते हैं पेड़ से उतारकर, तो बेताल अपनी कहानियां सुनाना शुरू करता है। बनारस के पास एक गांव चांदपुर में एक परिवार रहता था, हरिदास और उसकी पत्नी लावण्या। लावण्या बहुत खूबसूरत थी। उसे जो भी देखता उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। हर कोई उसको देखकर उसको पसंद करता था और हरिदास अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन लावण्या घर के पास तालाब में पानी लेने गई थी। वहां से एक राजकुमार जा रहा था। उसने लावण्या को देखा, लावण्या की खूबसूरती को देखता रह गया और वह उसे पसंद करने लगा। अपने साथ उसे अपने राज्य लेकर चला गया। इधर लावण्या को हरिदास ने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर वो उसे पूरे गांव में ढूंढता है, लेकिन लावण्या कहीं नहीं मिलती है। हरिदास बहुत दुखी होता है और वह दुखी होकर तालाब में डूबकर मरने के लिए निकलता है। गांव वाले उसे रोककर समझाते हैं। हरिदास इस तरह हार मानकर आत्महत्या कर लेना या मर जाना तो गलत बात है। तुम्हें यात्रा पर जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाए। हरिदास के पास भी एक यही विकल्प बचा था। हरिदास गांव वालों की बात मान लेता है और वह तीर्थ यात्रा पे निकल पड़ता है। चलते चलते हरिदास को बहुत तेज भूख लग गई। हरिदास ने गांव के पास एक परिवार का कुटिया देखा और वह जाता है, आवाज लगाता है, देवी कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। अंदर से एक औरत आती है। वह भूखे हरिदास को देखती है तो उसे दया आ जाती है। वह गर्मा गर्म खीर बनाकर हरिदास के लिए लाती है। हरिदास खीर लेकर पास ही नदी के किनारे जाता है और सोचता है, पहले मैं हाथ मुंह धुल लूं, फिर बैठकर आराम से खीर खा लूंगा। हरिदास ने खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रख दिया और वह नदी में हाथ मुंह धोने चला गया। वापस आकर वह खीर खाता उससे पहले उसी पेड़ पर एक बाज उड़ते हुए आकर बैठ जाता है, जो अपने मुंह में एक सांप को दबाए हुए था और वह सांप को कुतर कुतर कर खाने लगता है। जब वह सांप को खा रहा था तो सांप का जहर नीचे टपक रहा था, जो कि खीर में भी चला जाता है। हरिदास बिना यह जाने कि खीर अब जहरीला हो चुका था, उसे भूख लगी थी, उसने जल्दी जल्दी सारा खीर खा लिया और वह तड़पने लगा। जब वह तड़पने लगा तो दौड़ते दौड़ते वह उस कुटिया में आता है और कहता है, देवी आपने मुझे जहर क्यों दिया। इतना बोलकर वह जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अंदर से वही स्त्री और उसका पति आता है। वह देखता है कि बाहर एक ब्राह्मण मरा पड़ा हुआ है। वह अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा होता है और उसे ब्राह्मण दोष का आरोप लगाकर घर से निकाल देता है, अपनी पत्नी का त्याग कर देता है। कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है और पूछता है, राजन बताओ इसमें दोष किसका था, अपराधी कौन है, सांप, बाज या वह औरत। विक्रम बहुत सोचने के बाद कहते हैं, इसमें सांप, बाज और औरत का कोई दोष नहीं था। ये तीनों अपराधी नहीं थे। जो इन्हें दोषी समझेगा वह खुद बहुत बड़ा दोषी होगा, क्योंकि सांप बाज के
काबू में था, वो कुछ कर नहीं सकता था। और बाज जो कि जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो अपना खाना खा रहा था। और पत्नी जो औरत थी ब्राह्मण की, वह तो अतिथि को खाना दी थी, इसमें उसका भी कोई दोष नहीं था। असल में इस पूरी घटना में कोई दोषी था तो वह था उस औरत का पति, जिसने ना तो अपनी पत्नी का भरोसा किया, ना उसकी बात सुनी, बिना जाने समझे उसका त्याग कर दिया, उस पर ब्राह्मण दोष लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है कि बिना जांच परख किए, बिना सोच विचार किए किसी को भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक आपका कुछ नहीं देगा, पर हमें बहुत खुशी होती है। हमें मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।